गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है। इसमें कि फिजिक्स आप लोगों को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी रोटेशनल मोशन पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस, और स्ट्रेट लाइन में आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। इनफैक्ट लास्ट क्लास में भी थोड़ा इसका फ्लेवर हम लोगों ने दिया था कि अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू टू लाइंस दैट इज नथिंग बट एंगुलर बाइसेक्टर। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि मान लीजिए ये दो लाइन है L1 L2, इसके बीच में टोटल दो एंगल बनते हैं, एक ये अल्फा और एक ये बीटा। ये दोनों सेम नहीं है बट दोनों का सम 180 है। मतलब एक अगर 30 होगा तो एक 150 होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो सम विल बी एंगल ऑन ए लाइन इज 180। ये 50 होगा तो ये 130। ये इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा होगा, और ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम। तो टोटल दो एंगल हुए, तो ऑब्वियसली दो एंगुलर बाइसेक्टर होंगे। एक ये अल्फा को बाइसेक्ट करने वाला, मान लीजिए पहले ये, इसको हम बोल दिए B1। B1 मतलब बाइसेक्टर 1। उसी तरह एक होगा जो इस बीटा को बाइसेक्ट करेगा, इसको बोल दिए B2, बाइसेक्टर 2। ठीक है, तो देयर आर टू एंगुलर बाइसेक्टर किसी भी पेयर ऑफ लाइंस के लिए, B1 B2। B1 जो अल्फा को बाइसेक्ट किया, B2 जो बीटा को बाइसेक्ट किया। ठीक है, ये क्लियर है। तो हमको दोनों का इक्वेशन लिखना है, B1 का भी और B2 का भी। तो आप थोड़ा अगर बैक में जाइए तो एंगुलर बाइसेक्टर का डेफिनेशन क्या था। मैंने बताया था कि एंगुलर बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन होता है, लोकस में पढ़ा था, जिस पे कोई भी पॉइंट ले लें तो वो दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंट हो। मतलब मान लीजिए मैं एक यहाँ पॉइंट ले लूँ कोई रैंडम P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये दोनों लाइन से, दोनों मतलब L1 से और L2 से इक्वी डिस्टेंट होगा। तो ये L1 से इसका डिस्टेंस है, मान लीजिए इसको PM बोल दिए, ये PN बोल दिए। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा L1 से वही L2 से होगा, दैट इज PM बराबर PN। ठीक है, यही डेफिनेशन है, यही प्रॉपर्टी है बाइसेक्टर का। सेम यहां भी होगा। अगर यहां आप कोई पॉइंट ले लीजिए तो वो L1 से जो डिस्टेंस बनाएगा वही L2 से। अच्छा, PM क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। PM जो है हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉइंट हमको गिवन है, पॉइंट हमको नोन है, एक स्ट्रेट लाइन पता है, तो लाइन और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अच्छा, L1 का इक्वेशन मैं लिख रहा हूं। L1 का इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और L2 का इक्वेशन है मान लीजिए A2x प्लस B2y। ये जनरल फॉर्म है, L1 और L2 का इक्वेशन गिवन है। तो PM को क्या लिखेंगे, PM, दिस इंप्लाइज PM क्या हो जाएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। यही होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड इसका मॉड, एंड दिस विल बी इक्वल टू, अब L2 से इसका जो डिस्टेंस है, तो L2 का इक्वेशन चूंकि A2 है, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 का मॉड डिवाइडेड बाय, ठीक है। सो इसी इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स मिल जाएंगे। इसमें बस एक चीज ध्यान रखिए कि दोनों तरफ मॉड है। मैं यहां अगर समझाऊं, अगर आपको ये लिखा है मॉड x बराबर मॉड 5, फॉर एग्जाम्पल, मॉड 5 इज नथिंग बट 5, तो अगर मॉड x बराबर अगर 5 है तो x का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, प्लस माइनस 5 पे भी 5 होगा। इसी लॉजिक से इसको अगर हम स्प्लिट करें, अगर मॉड हटाना चाहें
तो एक बार क्या होगा, या तो ये जो पूरा टर्म है या तो इसके बराबर होगा, आई मीन कि जब एक बार मॉड हटाएंगे तो एक बार नॉर्मली वो जो टर्म है, सॉरी, ये ऑप्शन होगा। दोनों नंबर जब इक्वल है तो दोनों का मॉड भी सेम होगा। जैसे अगर दो नंबर इक्वल है, x 5 के बराबर है, तो दोनों का मॉड भी सेम होगा। एक ऑप्शन क्या हो सकता है, और दूसरा क्या होगा, कि ये जो है इसका निगेटिव हो, क्योंकि A2 है, निगेटिव होने पर भी मॉड विल गिव यू सेम वैल्यू। चलिए, तो इसका मतलब दो इक्वेशन आया, एक ये और एक ये। क्यों दो आया, क्योंकि बाइसेक्टर भी दो हैं। इसमें से कोई एक जो है वो B1 होगा, बाइसेक्टर 1। अब कौन होगा B1 कौन B2, दैट वी विल स्टडी लेटर। और एक जब निगेटिव लेंगे तो एक बाइसेक्टर B2 आएगा। तो अगर हम कंबाइंड करके लिखें तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, प्लस माइनस दोनों करके। ये समझ लीजिए, एक बार प्लस लेने से एक बाइसेक्टर मिलता है, एक बार माइनस लेने से एक बाइसेक्टर मिलता है, तो टोटल दो बाइसेक्टर्स मिलते हैं, और एक्चुअल में भी दो बाइसेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, देयर विल बी टू बाइसेक्टर्स ऑफ L1 L2। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए। अच्छा, ये बताइए कि ये बड़ा अच्छे से समझिएगा, ये अगर अल्फा है ये पूरा, तो ये पोर्शन क्या होगा, अल्फा बाई 2, और ये भी अल्फा बाई 2। चूंकि ये बाइसेक्टर है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा। ये बीटा है तो ये भी बीटा बाई 2, ये भी बीटा बाई 2, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो अब दोनों बाइसेक्टर के बीच का एंगल देखिए, एक ये बाइसेक्टर है, एक ये बाइसेक्टर है। इनके बीच का क्या एंगल है, ये है अल्फा बाई 2 और ये है बीटा बाई 2। तो एंगल बिटवीन बोथ बाइसेक्टर्स, ध्यान से देखिए क्या एंगल है, अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, मीन्स अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। इसको हाफ बाहर ले लिए तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या है, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल कितना है, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज 180, तो 180 बाई 2 इज 90 डिग्री। मतलब कि दोनों बाइसेक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। B1 और B2 के बीच में जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री, मीन्स B1 B2 विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक ये पॉइंट है और एक ये है कि टोटल दो बाइसेक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए तो जैसे एक सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन है L1 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, और एक L2 है 12x प्लस 5y माइनस 2 बराबर 0। दो लाइन है, ठीक है, दोनों के बाइसेक्टर्स निकालने हैं। कितने बाइसेक्टर होंगे, B1 और B2 दो बाइसेक्टर होंगे। ठीक है, पहला बाइसेक्टर 1 कैसे निकालेंगे, जब हम क्या होता है 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब 9 प्लस 16 25। और जब हम प्लस साइन लेंगे, एक बार प्लस लेंगे, ठीक है, तो 12x प्लस 5y माइनस 2 बाई रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 144। ये कितना हो गया, 3x माइनस 4y प्लस 7 बाई 5 इज इक्वल टू 12x प्लस 5y माइनस 2 बाई रूट 169 इज 13। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो 13 इंटू 3 39x, 13 इंटू 4 52y, 13 इंटू 7 91 इज इक्वल टू, इधर कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 60x प्लस 25y माइनस 10, इधर ले आइए तो 39 माइनस 60 माइनस 21x माइनस 52 माइनस 25, तो माइनस 77y
एंड 91 प्लस 10 तो प्लस 101 बराबर 0। सब तरफ निगेटिव ले लेंगे बिकॉज हम हमेशा ट्राई करते हैं कि पहला कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है। तो 21x प्लस 77y माइनस 10, ये 1 था ना, 1 बराबर 0। तो पहला बाइसेक्टर आ गया 21x, ठीक है, प्लस 77y माइनस 21x प्लस 77y माइनस 101 इज 0। ये पहला आ गया बाइसेक्टर। कब? जब हमने पॉजिटिव लिया था। B2 कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन सिर्फ बता रहा हूं कि कैसे करते हैं। 3x सेम, 3x माइनस 4y प्लस 7 बाई रूट अंडर 9 प्लस 16 25 5 माइनस लेंगे साइन, ये ध्यान रखिए। इधर 12x प्लस 5y माइनस 2/13, बस ये हो गया इक्वेशन। ठीक है, फिर वही कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 को इससे कीजिए तो 39x माइनस 52y प्लस 13 इंटू 7 91। अब यहाँ माइनस से ध्यान रखिएगा, तो माइनस 60x 12 25 60 माइनस 25y प्लस 2 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा? 99x इधर ले आए एंड माइनस 52 प्लस 25 कितना हो गया? माइनस 52 प्लस 25 तो माइनस 27y एंड प्लस 81 बराबर 0। लेट मी चेक, ये हो गया 99x माइनस 27 प्लस 81 बराबर, ये दूसरा लाइन हो गया, दूसरा बाइसेक्टर हो गया। दोनों परपेंडिकुलर होंगे, आप चेक कर लीजिए। इसका स्लोप क्या होगा? ax प्लस by प्लस c का स्लोप होता है माइनस a/b, तो माइनस 21/77। इसका स्लोप क्या होगा? माइनस a/b, तो माइनस 99 बाई माइनस 27 मीन्स 99/27। इसको तो 9 से कर दें तो 11/3। अच्छा, ये भी तो हो जाएगा। 7 से अगर हम इसको कर दें तो माइनस 3/11। देखिए इसको और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 11/3 और माइनस 3/11 मल्टीप्लाई करने पे m1 m2 -1 आ गया। मतलब दोनों बाइसेक्टर परपेंडिकुलर हैं। एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ये इन जनरल दो बाइसेक्टर्स होते हैं। दोनों का इक्वेशन निकालने का जनरल मेथड जो है आपको मैं बता दिया। इसमें लेकिन क्वेश्चंस क्या आते हैं कि स्पेसिफिक दोनों बाइसेक्टर वो नहीं पूछेगा, वो दोनों में कोई एक पूछेगा। ठीक है, इसमें जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं, ठीक है, पहला है फाइंडिंग एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। मैं समझा देता हूं इसका मतलब, अब इंग्लिश पे मत जाइए। इसका मतलब है कि ये मान लीजिए दो लाइन है L1 L2, इनके बीच का ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा। मैंने पहले भी बोला था कि चूंकि सम 180 है तो एक 90 से कम होगा, एक 90 से ज़्यादा होगा। ये मान लीजिए 60 होगा तो ये 120। तो ये एक्यूट एंगल है। मान लीजिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ अल्फा 90 से कम है तो ऑटोमेटिकली बीटा 90 से ज़्यादा है। ये ऑब्ट्यूज है, ये एक्यूट है। ठीक है, दिख भी रहा है। तो इस एंगल का जो अल्फा का बाइसेक्टर होगा इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। जो बीटा का बाइसेक्टर होगा इसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। दिख रहा है ना क्लियरली? जो एक्यूट वाले को बाइसेक्ट करेगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, जो ऑब्ट्यूज वाले को करेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। और ये होना ही है, एक एक्यूट होगा ही, एक ऑब्ट्यूज। अब प्लस साइन माइनस साइन दो लेना था, मैंने बताया। अब प्लस लेने पे एक्यूट आएगा कि प्लस लेने पे ऑब्ट्यूज आएगा, उसके लिए एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, शॉर्टकट है, दोनों है। देखिए कंसेप्ट क्या है पहले मैं वो समझा दूं। अगर अल्फा एक्यूट है, अगर अल्फा एक्यूट है तो मेरा जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर, ये मेरा जो बाइसेक्टर है, मान लीजिए उसका स्लोप है m। तो बाइसेक्टर किसी भी लाइन के साथ, L1 के साथ और L2 के साथ कितना एंगल बनाएगा? चूंकि अल्फा 90 से कम है तो ये कितना एंगल बनाएगा? अल्फा/2, इसके साथ भी अल्फा/2, इसके साथ भी अल्फा/2। तो अगर अल्फा 90 से कम है तो अल्फा/2 45 से कम है,
इसका मतलब जो tan अल्फा बाई 2 होगा ये 1 से कम होगा। और इस तरफ की इनइक्वालिटी के बारे में ऐसे समझिए, अल्फा 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये एंगल तो 0 से बड़ा होगा, तो tan अल्फा बाई 2 1 से बड़ा, 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। दिस इज द कंडीशन। और ये लाइन गिवन है तो आपको इसका स्लोप पता है, L1 का स्लोप पता है। इसका स्लोप अगर m है तो हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो दोनों के बीच का एंगल है अल्फा बाई 2 उसका tan 1 से कम और 0 से बड़ा। एंड tan अल्फा आपको निकालने आता है, दो लाइन के बीच का अगर एंगल अल्फा बाई 2 है तो क्या होता है, tan अल्फा बाई 2 इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। तो उसको यूज करके दिस इज द कंसेप्ट जिसको करके आगे फाइनली रिजल्ट आता है। फिर से मैं समझा दूं, चूंकि अल्फा 0 से 90 है तो अल्फा बाई 2 0 से 45 होगा, तो tan अल्फा बाई 2 0 से 1 के बीच में होगा। एंड हाउ टू फाइंड tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड, अगर कोई चीज 0 से 1 के बीच में है तो tan अल्फा बाई 2 का जो मॉड है वो 1 से छोटा होगा। कोई भी नंबर अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसका मॉड 1 से छोटा होगा। ठीक है, तो इस लॉजिक को यूज करके आप कंडीशन निकाल सकते हैं। बट मैं फाइनल रिजल्ट पे फोकस करता हूं। ये मान लीजिए लाइन L1 है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली इससे पूछते हैं। ये लाइन L2 है, ठीक है, ये दो लाइन है A1x प्लस A2y, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टेप्स क्या क्या है। पहला, rewrite the both equation of line such that their constant term, that is C1 and C2, constant term तो यही होता है, becomes पॉजिटिव। मतलब अगर पहले से C1 पॉजिटिव है तब तो नो प्रॉब्लम, C2 पहले से पॉजिटिव है तो नो प्रॉब्लम। अगर C1 C2 में कोई भी, एक मिनट पॉज कर दीजिए, ठीक है, रीराइट द बोथ इक्वेशन ऑफ लाइन सच दैट देयर कांस्टेंट टर्म C1 C2 बिकम्स पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तब तो दिक्कत नहीं है। अगर निगेटिव होगा, जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है -7 बराबर 0, अभी इसका कांस्टेंट क्या है, निगेटिव है, तो क्या करेंगे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से, तो ये माइनस हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो अब ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर C1 C2 में कोई भी निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई। तो अब हमको इसको फोकस नहीं करना है, अब मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन ये हो गया। तो फर्स्ट स्टेप इज कि हम सारे कांस्टेंट को दोनों लाइन के पॉजिटिव बना दें। चलिए स्टेप 2, ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2, यही है A1 A2 B1 B2। फाइंड वैल्यू ऑफ A1 A2 प्लस B1 B2, ठीक है। दो ऑप्शन होगा, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज पॉजिटिव, एक तो ये हो सकता है, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज निगेटिव, दो पॉसिबिलिटी है। अगर A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइन लेने पे, दो ऑप्शन था बाइसेक्टर में, या तो प्लस लें या माइनस लें। प्लस लेने पे हमको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और माइनस लेने पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, ठीक है। उस केस में जस्ट रिवर्स हो जाएगा, प्लस लेने पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा एंड माइनस लेने पे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा इस केस में। तो फाइनली आपको A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन निकालना है। अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस वाला साइन लेने पे ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलता है। और ये आता क्यों है, इस कंसेप्ट से, जब हम tan अल्फा बाई 2 को इस कंडीशन में पुट करेंगे, मॉड ऑफ tan अल्फा बाई 2 इज लेस देन 1, तो फाइनली यही कंडीशन में आएगा। ये क्लियर है। A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव है तो ये, निगेटिव है तो ये। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। बट ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि C1 C2 जो भी निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है, और एक बार बन गया तब वही हमारा फर्दर सब जगह यूज
होगा, पुराना वाला इक्वेशन यूज नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन्स। पहला लाइन है L1 है x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 एंड L2 है 7x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0, 7x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। इसका एक्यूट वाला निकालना है। तो पहली बात, दोनों को कांस्टेंट को, ये तो पहले से पॉजिटिव है प्लस 5, इसको टच नहीं करेंगे, बट इसको हमको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो -x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। तो अब हमारा L1 ये हो गया, इसको अब भूल जाइए, इसको अब भूल जाइए। अब हमारा L1 ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या होता है, किसका साइन निकालना है, A1 A2 प्लस B1 B2। A1 इसका कोफिशिएंट -1, A2 है 7, B1 है -1 एंड B2 भी है -1। तो कितना हो गया, -7 प्लस ये हो गया -1 इंटू -1 इज 1, तो -6, ये निगेटिव। तो A1 A2 प्लस B1 B2 निगेटिव आ गया। तो जब निगेटिव आता है, मैंने अभी बताया था, जब ये निगेटिव आता है तो पॉजिटिव साइन वाला लेने पे हमको एक्यूट एंगुलर बाइसेक्टर मिलता है, ठीक है। पॉजिटिव वाला साइन लेने पे एक्यूट, और ऑब्वियसली निगेटिव वाला लेने पे ऑब्ट्यूज, सॉरी पॉजिटिव लेने पे एक्यूट, और नेचुरल है अगर पॉजिटिव पे एक्यूट मिल रहा है, दूसरा वाला ऑब्ट्यूज होगा। एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक ऑब्ट्यूज होगा। तो पॉजिटिव साइन लेने पे आपको एक्यूट वाला, अब लिख लीजिए पॉजिटिव वाला कैसे लेंगे। क्या होता है, पहले ये फर्स्ट लाइन है -x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई √a² प्लस b² मीन्स √100 माइनस 1² इज 1, इधर भी 1 √2 इज इक्वल टू, पॉजिटिव साइन लेंगे, ठीक है। दूसरा वाला लाइन, दूसरा तो एज इट इज है 7x माइनस वाई प्लस 5 बटा √149 प्लस 1, √150 मीन्स 5√2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5x माइनस 5y प्लस 15 बराबर 7x माइनस वाई प्लस 5। तो -5 माइनस 7 माइनस 12x माइनस 5y प्लस y, ये हो गया -5y प्लस y, तो -4y, और 15 माइनस 5 तो +10, ये आंसर हो गया। बट हमेशा हम पहला कोफिशिएंट पॉजिटिव लिखते हैं, तो -2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। इसको -2 से डिवाइड कर दिए, तो 6x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। यही हमारा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर ऑब्ट्यूज पूछेगा तो जो दूसरा वाला हो गया माइनस डालने पे वो आ जाएगा। खाली ये बहुत बच्चे मिस कर जाते हैं, जब एक बार आपने लाइन को अमेंड कर दिया कोफिशिएंट को पॉजिटिव, कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए, उसके बाद इसको कहीं यूज नहीं करना है, अब हर जगह यही यूज होगा। तो इस तरह आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक हमेशा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और एक हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन होता है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर कौन सा है। सेकेंड टाइप क्या होता है, इक्वेशन ऑफ दैट बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल between two lines L1 and L2 which contains a specific point h, k, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझिए, मतलब ये क्या बोल रहा है कि दो लाइन होगा L1 L2, ठीक है। ऑब्वियसली ये है, मान लीजिए अल्फा, ये है बीटा, एक बाइसेक्टर ये हो गया B2 और एक बाइसेक्टर ये हो गया B1, ठीक है।
इसका बोलना है कि कोई एक खास पॉइंट है h कॉमा के, मान लीजिए 2,3, 4,5, कुछ भी एक फिक्स्ड पॉइंट है, वो कहीं लाई करेगा, मान लीजिए यहां लाई कर रहा है h कॉमा के। तो अब इसका बोलना है कि ये जो पॉइंट है वो किस पोर्शन में लाई कर रहा है, ध्यान से देखिए, इस पोर्शन में। तो इस एंगल का जो बाइसेक्टर है दैट इज B2, ये B2 का इक्वेशन पूछ रहा है। आप इस चीज को ध्यान से समझिए, इक्वेशन ऑफ दैट बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस विच कंटेन्स ए स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब कहने का है कि इस दो लाइन के बीच में HK यहां हो रहा है, तो आपको वो B2 का इक्वेशन पूछ रहा है। अगर HK यहां होता तो आपसे इसका मतलब वो, चूंकि इस एंगल के बीच में HK आ रहा है, तो वो आपसे B1 का पूछ रहा है दो ही बाइसेक्टर, या तो B1 या B2, एक पॉजिटिव लेने से आता है, एक निगेटिव लेने से आता है, बस ये कंसेप्ट क्लियर। बट इसमें आपसे पूछेगा स्पेसिफिक कि हमको वो बाइसेक्टर बताओ जो उस पोर्शन में है जहां HK लाई कर रहा है। ठीक है, इसका भी मैं जो मेथड है इसका बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं लाइन का इक्वेशन लिख दूं, L1 है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, और L2 है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। दो लाइन है मेरे पास, ये L1 ये L2। इसमें क्या होता है देखिए, फाइंड द साइन ऑफ A1h, ये पहला लाइन में XY की जगह हम वो पॉइंट रखेंगे, प्लस B1k प्लस C1, फाइंड द साइन ऑफ दिस, एंड अब दूसरे लाइन में लिखेंगे A2h प्लस B2k प्लस, इन दोनों का आपको साइन पता करना है। इसमें C1 C2 को पॉजिटिव बनाने की जरूरत नहीं है, जो है जैसा है ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। बस L1 में एक बार ये पॉइंट रखिए, एक बार L2 में रखिए, दोनों का साइन को आप कंपेयर कीजिए। ठीक है, केस 1, इफ बोथ साइन आर सेम, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तब हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वाला बाइसेक्टर है वही हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है। मतलब रिक्वायर्ड बाइसेक्टर मतलब वो बाइसेक्टर जो उस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है जिस पोर्शन में HK लाई कर रहे हैं। तो अगर दोनों साइन सेम है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो हम पॉजिटिव वाला यूज करेंगे। ऑब्वियसली दूसरा क्या हो जाएगा, इफ बोथ साइंस आर डिफरेंट, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ गया, या एक निगेटिव एक पॉजिटिव आ गया, तब हम क्या करेंगे, हम निगेटिव वाला यूज करेंगे, वो हमको रिक्वायर्ड बाइसेक्टर देगा। ठीक है, ये क्लैरिटी है, इसमें कहीं भी आपको C1 C2 को पॉजिटिव करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इन दोनों वैल्यू का साइन को चेक करना है। ठीक है, 3 इसमें टाइप होते हैं, एक तो एक्यूट ऑब्ट्यूज जो मैंने बताया अभी आपको, एक ये HK वाला, और एक तीसरा इसी का एक स्पेशल केस है कि HK नहीं वो ओरिजिन दे देगा। तो ओरिजिन क्या हो गया, HK के लिए सेम है, H इज 0 K इज 0। तो जैसे क्वेश्चन इसमें है, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, L1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, एंड L2 है 2x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, लेट मी सी, 2x माइनस 4y प्लस 7, 2x प्लस y। ठीक, आगे है विच कंटेन्स 1,2, मतलब जैसे ये दो लाइन है, ठीक है, अब मान लीजिए 1,2, ये L1 है ये L2 है, मान लीजिए 1,2 यहां लाई कर रहा है इस यहां पे, तो आपको ये बाइसेक्टर पूछ रहा है वो B1। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइन देखेंगे हम, पहला साइन क्या किसका देखेंगे, A1H प्लस B1K प्लस C1, ये कितना हो जाएगा, पहला लाइन देखिए, 2x की जगह और y की जगह ये रखेंगे, तो 2 into 1 दैट इज 2 प्लस 2x था, 1 into 2 दैट इज 2 एंड माइनस 6, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 6 इज माइनस 2, एक का साइन आ गया निगेटिव,
दूसरे का देखेंगे A2H प्लस B2K प्लस C2। इसका देखिए A2 कितना है 2, H कितना है 1, B2 कितना है 4, Y कितना है 2 प्लस 7। तो कितना हो गया 2 प्लस 7 9, 9 माइनस 8 1। मतलब एक आ गया आपको निगेटिव, ध्यान से देखिए, और एक आ गया पॉजिटिव। दोनों डिफरेंट साइन हो गए। तो हमारा जो बाइसेक्टर होगा वो हमेशा डिफरेंट साइन जब आता है दोनों, तो हम निगेटिव वाला यूज करेंगे। निगेटिव वाला कहने का मतलब, पहला के लिए लिखिए पहले 2x प्लस वाई माइनस 6 बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 5, माइनस यहां लगाएंगे। दूसरे वाला क्या है 2x माइनस 4y प्लस 7y, ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, 2x माइनस 4y, ये कितना हो गया 16 प्लस 4 20। तो 20 को रूट 20 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5, ये होगा ना 16 प्लस 4 20, ये 5, ठीक। तो रूट 5 कैंसिल, सिर्फ 2 बचा। 2 मतलब मल्टीप्लाई किए 4x प्लस 2y माइनस 12 बराबर माइनस 2x प्लस 4y माइनस 7, एक तरफ ले आए तो 6x 2y माइनस 4y माइनस 2y माइनस 12 प्लस 7 माइनस 5। तो फाइनल आंसर है 6x माइनस 2y माइनस 5 बराबर 0। मतलब निगेटिव वाला साइन लेने पे, यहाँ पे 2 ऑप्शन बताया था मैंने, निगेटिव वाला साइन लेने पे जो बाइसेक्टर आता है वही हमारा आंसर होगा, अगर दोनों डिफरेंट साइन का है तो। अगर दोनों सेम साइन का होता तब पॉजिटिव साइन लेने पे जो बाइसेक्टर आता वो हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर होता। ठीक है, तो ये तो हो गया एच के। अब इसी में स्पेसिफिक एक क्या है ओरिजिन, ओरिजिन भी एक पॉइंट है, उसका एच भी 0 है और के भी 0 है। चलिए ये क्वेश्चंस बनाइएगा, और किसी को अगर डेरिवेशन देखना है, जितना रेलिवेंट है मैं बता दिया, क्यों आया वो भी मैंने बता दिया tan अल्फा बाई 2 से, बट अगर डेरिवेशन देखना है तो यू कैन रेफर एनी बुक। ठीक है, ये लास्ट है इक्वेशन ऑफ bisector of the angle between two lines which contains a origin in it। लैंग्वेज पे मत जाइएगा, फिर सेम लॉजिक है, 2 लाइन है L1 L2। अब कहीं ना कहीं ओरिजिन लाई करेगा। अगर मान लीजिए ओरिजिन यहां है तो ऑब्वियसली इस एंगल के डोमेन में है, तो इस बाइसेक्टर के बारे में पूछ रहा है। अगर यहां होता ओरिजिन तो इस एंगल के डोमेन में है, तो ये बाइसेक्टर पूछ रहा है। चूंकि ओरिजिन भी एक पॉइंट है तो सेम लॉजिक हम लगाएंगे। अभी हम किसके साइन को कंपेयर कर रहे थे, L1 है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो अभी हम किसके साइन को कंपेयर किए, a1h प्लस b1k प्लस c1 और a2h प्लस b2k प्लस c2, इसके साइन को कंपेयर। अब क्या है, अरे जब hk जो है ओरिजिन भी तो hk ही है, अंतर है कि h भी 0 है और k भी 0 है, तो ऑब्वियसली अब ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है, तो हटा दीजिए क्योंकि h और k 0। अब आपको सिर्फ कंपेयर करना है c1 और c2 के साइन को। ठीक है, आप ओरिजिन अलग से नहीं भी पढ़ते, आप hk भी पढ़े हुए हैं तो यू कुड हैव डन इट, क्योंकि ये पोर्शन तो 0 हो गया, क्योंकि h भी 0 है, k भी 0, ये भी 0 हो गया। तो आपको जस्ट अब c1 और c2 के साइन को कंपेयर करना है। अगर सेम साइन है तो आपको पॉजिटिव साइन वाला लेना है, अगर ये डिफरेंट साइन है c1 और c2 का तो आपको निगेटिव वाला लेना है। ठीक है, अच्छा बहुत बार क्वेश्चन में ये पूछ देगा कि वो बाइसेक्टर बताइए जो ओरिजिन वाले साइड नहीं लाई करता है। मैं वो तरीका बता रहा हूं जिससे आप वो बाइसेक्टर निकालते हैं जो इस पोर्शन में लाई करता है। अगर वो ये पूछ दे नहीं लाई करता है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला बाइसेक्टर लेना होगा। मतलब अगर प्लस लेने पे आपको फेवरेबल मिलता है, बट बहुत बार क्वेश्चन ही वो उल्टा पूछ देगा कि आप वो हमको बाइसेक्टर बताइए जो 2,3 वाले में नहीं है। तो आपको है का तो पता है, तो जो दूसरा वाला होगा वो नहीं है वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी c1 c2 कुछ नहीं करना है चेंज, जो है सो है। चलिए जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द
इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टिंग द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन। ठीक है, अब लाइन है L1 है 4x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 और L2 है 5x प्लस 12y प्लस 9 बराबर 0। 4x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, ओरिजिन वाली बात कर रहा है तो C1 C2 का साइन देखेंगे। C1 है निगेटिव, C2 है पॉजिटिव, तो दोनों डिफरेंट साइन का है। ठीक है, C1 और C2 दोनों अलग अलग साइन का है। तो जब अलग अलग साइन का दोनों होगा तो आपको निगेटिव वाला बाइसेक्टर लेना है। निगेटिव वाला मतलब पहला का इक्वेशन लिखिए बटा 5, क्यों 5, √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये अब यहाँ माइनस आ जाएगा एंड 5x प्लस 12y प्लस 9/13। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 13 चौक 52x, 13 तिया 39y एंड 13 छके 78। ये माइनस से ध्यान रखिएगा, तो माइनस 25x माइनस 60y एंड माइनस 45। तो 52 प्लस 25 77x, 39y प्लस 60y प्लस 99y एंड माइनस 78 प्लस 45 कितना हो गया, माइनस 33। आई थिंक 11 से सब कट रहा है, तो 7x प्लस 9y माइनस 3 बराबर 0। 7x प्लस 9y माइनस 3 बराबर, तो ये वो बाइसेक्टर है जो एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ देता एंगल नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, ठीक है, तब यहां जो हमने माइनस वाला लिया है दैट विल गिव यू एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन। तो अगर हम यहीं प्लस ले लिए होते तो हमको दूसरा बाइसेक्टर मिल जाता, एंगल नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन। जैसे यहां अगर ओरिजिन है तो अभी हमने ये लिया, ये वाला बाइसेक्टर, ऑब्वियसली एक बाइसेक्टर प्लस से आता है, एक बाइसेक्टर माइनस से, ये समझ लीजिए। हमको माइनस वाला लेना था अपने लिए, तो जो नहीं चाहिए वो प्लस से आएगा, तो हमको दूसरा आंसर आ जाता, बट कंटेनिंग द ओरिजिन का यही होगा। ठीक है, तो एंगुलर बाइसेक्टर बहुत सिंपल कन्वेंशनल कंसेप्ट है। इसमें यही कंसेप्ट यूज होता है कि एंगुलर बाइसेक्टर पे सारा पॉइंट दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट है, उसको यूज करके हमने रिजल्ट पता किया। 3 कॉमन केस हैं, एक्यूट ऑब्ट्यूज कैसे निकालते हैं वो मैंने बताया, HK जो लाई करता है एंगल उसके बाइसेक्टर, ओरिजिन वो HK का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अगले क्लास में हम लोग फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर हम लोग पढ़ेंगे, इमेज ऑफ ए पॉइंट पढ़ेंगे। ये 2 चीज़ पढ़ेंगे कि अगर कोई लाइन दिया है, कोई पॉइंट दिया है, तो उसका इमेज कैसे निकालेंगे उस लाइन के रेस्पेक्ट में। तो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। अच्छे से अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस मैक्सिमम आप बनाइए जितना बना सकते हैं, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।